अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे एक मरतबा अपने बच्चों को बनाकर देंगे और बच्चे रोज़ फरमाइश कर ये बनवाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये बहुत ही हेल्दी जो हमारा है ना वो ब्रेकफास्ट होने वाला है। आप लोगों का दिल करेगा कि इसे हम लंच में भी बनाकर खाएं। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के यहाँ पे अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक अदद अंडा ले लेंगे और उसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, ताकि जो हमारा अंडा है ना उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना आए। तो अंडे को फेंटने के बाद अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना आपने। इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की गाजर को कद्दूकश करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे शिमला मिर्च। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो बच्चे अगर वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, उन्हें इस वे में बना कर दें, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो ज़रूर खाएँगे। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बंद गोभी के ले लिए हैं, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है ना मैंने। एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर इस्तेमाल किया है, बिल्कुल लाल रंग का टमाटर शामिल करना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, उसे बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैं स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर एक बिल्कुल छोटी सी हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये तीखी वाली है, इसलिए मैं सिर्फ़ एक ही शामिल करूँगी। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चों को। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप गंदम का आटा। आप चाहें तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इसे बहुत ही हेल्दी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गंदम का आटा, जिसे हम लोग घर में रोटी बनाते हैं ना, वही शामिल करूँगी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख रहे होंगे भी मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। 1 कप यहाँ पे मैं पानी ले लूँगी और उसे ही थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करूँगी। तो 1 कप मैदे के अंदर मेरा सिर्फ़ अभी 1 कप पानी ही जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके आपने इसे शामिल करना है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूर ही करना है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली ऐसी यमी यमी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसके अंदर स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। बहुत ही कम स्पाइसेस जाएँगे इसके अंदर और बहुत ही मज़े का बनेगा ये। 1 टीस्पून भर के शामिल करूँगी यहाँ पे चिली फ्लेक्स का। 1 टीस्पून शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। और बिल्कुल 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी यहाँ पे हल्दी का। हल्दी इसका कलर भी बहुत अच्छा करेगी, और चूँकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से भी ना ये महफूज़ रखती है। तो इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और अब इसके अंदर शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। और यहाँ पे मैंने ना 2-3 छोटे-छोटे मेरे पास बोनलेस पीस थे चिकन के। तो उसे मैंने नमक और काली मिर्च डाल के कर लिया है बॉयल। और इसे इतना ही पानी आपने इसके अंदर डालना है कि जिसमें ये बॉयल भी हो जाए, और ना ये ना इसका पानी भी सूख जाए। पानी इसका ड्राई हो जाए, इस तरीके से ना चिकन को बॉयल क्या करें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। उसे शेड करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। और लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल किया है बिल्कुल थोड़ा-सा 2 चुटकी बेकिंग पाउडर शामिल किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कर दें या चाहे तो ना शामिल करें। इसे रेस्ट पे रखेंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट। और यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी हो गई है। हमें जो पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा है ना, उसके लिए सेम यही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर आपको लगे कि आपका बैटर पड़ा-पड़ा थोड़ा थिक हो गया, तो आप इसके अंदर ना पानी शामिल कर सकते हैं। तो अब मैं एक पैन ले लूँगी। अभी हम इस पैन को चूल्हे के ऊपर नहीं रखेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और नीचे डालेंगे थोड़ी-सी और वेजिटेबल्स हेल्दी। हमने अपने ब्रेकफ़ास्ट को बनाना है, लंच भी आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले गाजरें छोटी-छोटी कटी हुई इसके अंदर शामिल कर देंगे अब पैन के अंदर, और शिमला मिर्च भी क्यूब्स की शक्ल में कटिंग की हुई। बच्चों को ना जो अट्रैक्ट करती हैं वो कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो आप लोग भी इसको सेम इसी तरीके से बनाइएगा। थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे अपना बैटर। आप चाहें तो इस तरह चम्मच की हेल्प से भी शामिल कर सकते हैं, और ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर पोर कर देंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इसको थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं या पतला-पतला बनाना चाहते हैं। मेरे 1 कप मैदे के साथ 3 पराठे बन के तैयार हुए। तो बस ये इसको यहाँ पे सेट कर देंगे और फिर इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। पहले इसे कुक करेंगे सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट कवर करके रखेंगे। जैसे ही थोड़ी-सी इसकी साइड डन हो जाएगी, तो ऊपर भी थोड़ी-सी ना वेजिटेबल्स लगा देंगे, ताकि दोनों साइड से बहुत ही प्यारा जो है ना, वो हमारा पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा बन के तैयार हो।
तो इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगाने के बाद मैं इसको फिर से कवर कर दूँगी और एक साइड को अब हम कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है, वरना क्या होगा कि एक साइड जल जाएगी। अब ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना पैन में मूव हो रहा है। तो एक चम्मच की हेल्प से नहायत एहतियात के साथ आपने ना इस तरह इसकी साइड बदल देनी है। अब इस साइड को भी आपने कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर और इसके साइड पे आप लोगों ने ऑयल फिर से एक दफ़ा ना डाल देना है ताकि बहुत ही प्यारा नीचे से भी कलर आ जाए। अच्छा जी, मैं आपको दूसरी साइड का कलर दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह तैयार हो गया। बहुत ही एहतियात से आपने इसको पलटने का काम करना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह और ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक होगा। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारे पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और यकीन माने इसे बनाते हुए जो खुशबू आई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। उस खुशबू का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और खाने में ये बहुत ही लाजवाब था। तो मैं अब आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करूँगी पिज़्ज़ा के तरीके से ताकि बच्चे इसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा भी आप इसे कह सकते हैं और यहाँ पे मैंने ये सिर्फ़ अभी 2 बना के तैयार किए हैं, तीसरा मेरा अभी कुक हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को वाइंड अप कर लूँ। ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें हमने वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है, चिकन का भी, अंडे का भी और आटे का भी। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।